हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं दीपक पाठक, मेरे साथ आप पढ़ेंगे 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपने पिछली वीडियो में रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे ऑब्जेक्ट होता है, क्या उसकी इमेज बनती है, क्या प्रॉपर्टीज इमेज की होती हैं, ये आप लोग डिस्कस कर रही थी। पिछली वीडियो में भी मैंने एक और आपको स्फेरिकल मिरर, कर्व मिरर के बारे में बताया था और दो तरह के मिरर्स आपको बताए गए थे, दैट इज व्हाट द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। कैसे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, इसको मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, जिससे कि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छे से समझ में आ सके। दो वीडियोस अब तक आ चुकी हैं, दोनों वीडियो आप देखें। ये थर्ड वीडियो आपके पास आ रही है ना, और आप इसे देख करके समझने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, अब स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो देखें, आप लोग समझें। देखिए, सबसे पहले कि स्फेरिकल मिरर किस तरीके से बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर का होता है। तो हमारे पास इस तरीके से एक स्फेयर है, ठीक है। 2D में तो मैं सर्कल की तरह ही ड्रॉ करूंगा। स्फेयर है, इसका ये क्या होगा, कुछ सेंटर होगा और इसकी कोई क्या होगी, एक रेडियस होगी। अब इस तरह के स्फेयर को अगर कट कर दिया जाए, अब आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ग्लास स्फेयर है, ग्लास का गोला है, कांच का गोला है, कट कर दें, बात समझ में आ रही है। इस तरह से इसको कट कर दिया और इस तरह से इसको कट कर दिया, ठीक है। तो आपको दो पार्ट मिल गए। इसको ऐसे कट करने पर इस पर दो पार्ट आपको मिल गए। एक तो पार्ट ये वाला मिल गया और एक पार्ट आपको ये वाला मिल गया, ठीक है। एक पार्ट को आपने पॉलिश किया, पेंट कर दिया इनसाइड से ऐसे करके, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ये। और एक को आपने पेंट कर दिया आउटसाइड से, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो गया, ये। दीज आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ओके, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको दो तरह के स्फेरिकल मिरर मिलते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा प्लेन मिरर पेंट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा। प्लेन मिरर एक कांच होता है, ग्लास होता है, उस पर हमने एक पेंट किया होता है। कई बार वो पेंट पीछे छूट जाता है तो हमको दिखाई नहीं देता। मतलब हम सिल्वर पेंट करते हैं, सिल्वर पेंट के बाद हम रेड ऑक्साइड करते हैं, तो ये पेंट होता है, तब उसके बाद एक ग्लास अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और तब वह मिरर का काम करता है। वही काम हम यहाँ पे पेंट का वाला कर रहे हैं। ये जो मिरर यहाँ पे बना, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। इसका बाहर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसका इनसाइड वाला करता है, तो ये हो गया कॉनकेव। तो ठीक है, दो तरह के मिरर आपको मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ इस मिरर से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं जिनको कि हमें समझना है। अब देखिए, अगर ये सी जो सेंटर था, ये पूरे इस स्फेयर का सेंटर था, तो अगर इसका एक पार्ट हमने काट करके अलग कर लिया, तो ये सी सेंटर तो इसका भी रहेगा, पूरे सरफेस स्फेयर का है तो उसके पार्ट का भी होगा। तो स्फेयर का तो ये सेंटर था, लेकिन इसके पार्ट जब हमने इसका पार्ट काट करके अलग कर लिया, तो यही सी क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों का सी हो गया। अब जैसे इस स्फेयर की रेडियस थी, स्फेयर में थी तो रेडियस है, और जब इसका पार्ट काट करके हमने अलग कर लिया, तो यही रेडियस अब कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही रेडियस अब कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, लिखा भी हुआ है, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर। पहले स्फेयर था हमारे पास, उसका जो सेंटर था वही अब स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और स्फेरिकल मिरर भी उसी स्फेयर का काटा हुआ एक टुकड़ा है। सेम उस स्फेयर की जो रेडियस थी, अब वही मिरर की क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये मिरर भी क्या है, उसी स्फेयर का एक टुकड़ा है, उसका एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई होगी आपको। चलिए कुछ और टर्म्स को जानेंगे, कुछ और टर्म्स की बात की तरफ बढ़ते। देखिए दोस्तों, स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद कुछ और टर्म भी आती हैं, ठीक है ना। उनको समझने का आप लोग कोशिश करें, ठीक है ना। एक टर्म आती है, दैट इज व्हाट द पोल, ठीक है। टर्म आती है पोल। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये मैंने कॉनकेव मिरर इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है।
इसमें मैंने आपको उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो चीज़ें बताई। तो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज व्हाट द पी, यानी कि क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, ऐसे करके कॉन्वेक्स मिरर ठीक है का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज व्हाट कॉल्ड द पोल। बात समझ में आ रही है, दिस इज व्हाट पोल। और नेक्स्ट टर्म आती है, पोल हो गया, पी मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टर्म आती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्सिस। ठीक है, तो P और C को मिलाने वाली जो लाइन होती है, पोल और सेंटर कर्वेचर को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है दैट इज व्हाट कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है, तो पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये स्फेरिकल मिरर बनता है, इसकी जो अगर ऊपर से देखोगे तो इस तरह का दिखेगा। तो स्फेरिकल मिरर जो बनता है, इसकी जो सर्कुलर बाउंड्री होती है, सर्कुलर बाउंड्री, इस सर्कुलर बाउंड्री का जो डायामीटर होता है दैट इज व्हाट एम एन क्या होता है, अपर्चर। तो स्फेरिकल मिरर की जो सर्कुलर बाउंड्री होती है उसका जो डायामीटर होता है दैट इज व्हाट अपर्चर। यहाँ हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज एम एंड दिस इज एन। ठीक है, तो ये थे स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ और टर्म्स, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अपर्चर। अब कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ को बढ़ते हैं दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ। देखिए क्या होता है, यहाँ इस डायग्राम की तरफ आप देखेंगे टर्म जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, वीडियो पॉज करें, सारा कंटेंट पढ़ लें। ठीक है ना, देन ये डायग्राम की तरफ को आप आएँ। तो देखिए कॉनकेव मिरर में जब इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है और लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये लाइट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज उन्होंने द फोकस, है ना। और ये डिस्टेंस जो कहलाता है एफ से पी तक का दैट इज व्हाट द फोकल लेंथ। ओके दोस्तों, बात समझ में आई। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए लाइट रे इस तरीके से आ रही हैं, लाइट रे इस तरीके से आ रही हैं, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और मिरर के पीछे ये ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे ये किसी पॉइंट से आ रही हैं, जिस पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आती हुई अपीयर होती हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड द फोकस। और पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि पॉइंट एफ सी और पी के बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सी से पी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, एक टर्म की और आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रे डायग्राम। और रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास रूल्स हैं। ठीक है कि नहीं, तो रूल्स आप यहाँ वीडियो पॉज करें, है ना, ये पॉज करें, देखें, फिर आगे एक बार दोबारा पॉज करें, फिर देखें। ठीक है ना, तो इनको आप एक दो ठीक है ना, वीडियो पॉज करें और सारे रूल्स को आप लोग एक बार पढ़ लें। ये रूल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारे रूल्स आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सीधे सीधे आपको रूल्स बता देता हूँ। तो देखिए क्या रूल्स हैं, रूल्स की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कॉनकेव मिरर, पहला रूल क्या कहता है कि लाइट रे कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए आपको साथ के साथ समझाता चलता हूँ कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, पहला रूल। दूसरा रूल है मिरर्स के लिए, यदि लाइट रे फोकस से होकर के आती है, इंसिडेंट होती है, किसी सोर्स से लाइट निकलती है और फोकस ऐसे करके आ जाती है, फोकस से होकर के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आएगी और इस तरह से पैरेलल जाएगी। कॉन्वेक्स के केस में आप देखिए, कॉन्वेक्स के केस में ये C हो गया, ये F हो गया। लाइट रे अगर ऐसा लगता है कि आगे बढ़ती तो फोकस से जाती, पास होती, तो इस केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाएगी। ठीक है। थर्ड केस आता है
कि लाइट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है इस तरीके से, तो जो पाथ से वो आई है, जिस पाथ से वो आई है लाइट रे, उसी पाथ से वापस भी चली जाएगी। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। सेम इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, ठीक है ना। ये आपके पास P हो गया, ये C हो गया। लाइट रे ऐसे आती है कि आगे बढ़ती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती, तो वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। इट्स रीट्रेस इट्स ऑन पाथ, अपने पाथ को रीट्रेस करती है। ओके दोस्तों, अब अगर लाइट रे, एक और रूल है, अगर ये प्रिंसिपल ये ठीक है, अगर लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो I इज इक्वल टू आर बनाते हुए चली जाएगी। I इक्वल टू आर, तो जितनी भी कंडीशन आपको बताएगी सभी में वैलिड होता है। तो एक बार फिर रूल को समराइज करें, और एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती है। यही कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। और अगर वो फोकस से ही आती है, लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर लाइट रे सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, मिरर से टकराती है, तो वापस उसी पाथ से चली जाएगी। और अगर लाइट रे पोल पर आकर के टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू आर बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर के। अगर हमें एक स्फेरिकल मिरर किस तरह की इमेज को बनाता है, इसको समझाना है, ड्रॉ करना है, तो हमको किन रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, वह हम यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का कंटेंट जो आपने देखा समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के स्फेरिकल मिरर किस तरह से इमेजेस को बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। और फिर बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। ये चैप्टर का एक पोर्शन फिनिश हो जाएगा। देन अगले पोर्शन जिसके नोट्स भी आपको मिल रहे होंगे, आप नोट्स वहाँ तक नोट भी कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस पोर्शन की तरफ हम मूव करेंगे। कोशिश होगी कि आपको जो वीडियोस हैं वो जल्दी जल्दी मिलें। काफ़ी गैप हुआ वीडियोस के बीच में, आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलें और आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस और कोर्स को आगे पढ़ें। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर बताएं। थैंक्स दोस्तों।